सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर भड़का। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की क्लास लगाई। फ्री राशन, फ्री पैसा देने के लिए समय है, हमें पेंशन और वेतन के लिए पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और जब से बने हैं तभी से एक के बाद एक बड़े और बोल्ड फैसले ले रहे हैं। अगर आपको याद हो तो संभल मामला काफी तूल पकड़ रहा था। इसको लेकर चीफ जस्टिस की बेंच ने बड़ा फैसला लिया और मामला शांत हुआ। उसके बाद रोस्टर को लेकर काफी विवाद रहा। पूर्व चीफ जस्टिस के फैसले को संजीव खन्ना ने बदल दिया। इसके साथ ही साथ लगातार ऐसे फैसले भी दिए जिससे कि ईडी सीबीआई के होश उड़ गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना अपने 6 महीने के कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाकर जाना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि अब संजीव खन्ना कठोर हो गए, अच्छे फैसले ले रहे हैं। उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा और बोल्ड फैसला सुनाया। मोदी सरकार और राज्यों की सरकारों को गजब खरी खोटी सुनाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि फ्री रेवड़ी बांटने के लिए आपके पास पैसे होते हैं और पेंशन और सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। इसी टिप्पणी और फैसले को मोदी के खिलाफ और भारी बेइज्जती मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर मोदी सरकार और राज्य सरकारों पर भड़क गए और सरकारों के रवैये पर दुख जताया। कोर्ट ने कहा कि तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में राशन और पैसे बांटे जा रहे हैं। जो कोई काम नहीं करते उनके लिए आपके पास पैसे हैं। जब जजों के वेतन और पेंशन का सवाल आता है तो आर्थिक दिक्कतों का हवाला देने लगते हैं। जानकारी देते चले कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई और इसी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों की तरफ से हो रही घोषणाओं की चर्चा की गई और कहा कि चुनाव आते ही लाडली बहन जैसी योजनाओं की घोषणा हो जाती है, जहां लाभार्थी को हर महीने एक तय रकम दी जाती है। दिल्ली में पार्टियां सत्ता में आने के लिए हर महीने 2500 रुपए तक देने का वादा कर रही है, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2015 में दाखिल इस याचिका में जजों का कम वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद उचित पेंशन न मिलने की शिकायत की गई। इस बारे में पूरे देश में एक जैसी नीति न होने का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पेंशन और सैलरी न मिलने पर खफा हो गया। इसके लिए वकील के परमेश्वर को एमकेएस क्यूरी तक नियुक्त कर दिया गया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी ने इसका बचाव किया और कहा कि सरकारों की तरफ से दी जाने वाली फ्रीबीज एक अस्थायी व्यवस्था है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी एक अस्थायी बात है। राजस्व पर इसके असर पर विचार करना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कैसे अपनी दलीलें केंद्र सरकार ने दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात नहीं मानी और कमेटी का गठन कर दिया है। जजों के पेंशन और वेतन को लेकर जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सुनवाई की और अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप कुछ करें। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सरकार एक अधिसूचना लाने पर विचार कर रही है, जिससे याचिका में उठाई गई चिंताओं का हल किया जाएगा। इस पर जजों ने कहा कि सरकार अगर भविष्य में ऐसा करती है तो इसकी जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो ये मामला काफी समय से लंबित था, इसीलिए इसकी सुनवाई अब स्थगित नहीं की जा सकी और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए नाराज है कि फ्रीबीज क्यों दी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कमेटी जो गठित की गई है वो क्या रिपोर्ट पेश करती है। फिलहाल सरकार कब अधिसूचना जारी करती है और अधिसूचना में क्या कुछ होता है, इस फैसले का मोदी सरकार पर क्या असर पड़ता है, इन सब पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।